हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टारगेट फॉर आईक्यू। मैं यहाँ पे आपके लिए यूपी एपीओ और यूपी जुडिशरी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो लेकर आ रहा हूँ। ये कुछ पार्ट्स में होंगे, 2-3 पार्ट्स में होंगे। जैसे कि अभी फिलहाल मैं 6 मंथ के जो इंपॉर्टेंट हैं वो लेकर आया हूँ। ये 2 या 3 पार्ट में होंगे। ये पार्ट 1 है। चलिए तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं, शुभारंभ कर ही देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको मिलता है वो ये है कि विच क्रिकेट टीम क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड विथ वन डे इंटरनेशनल स्कोर ऑफ 498 रन। क्रिकेट के जितने फैन होंगे उनको ये बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें ऑलरेडी पता है। उस टीम का क्या नाम है? इंग्लैंड। चलिए ये पता है तो ये बता दीजिए कि किस टीम के अगेंस्ट बनाई, तो उनका भी नाम है नीदरलैंड। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा bettered his national record in javelin throw in the Pavo Nurmi Games held in which country? नीरज चोपड़ा जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं, भली भांति से जानते हैं, इन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आया था और फिर अभी पावो नूर्मी गेम्स में अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये कहां पे हुआ था? तो ये हुआ था फिनलैंड में। क्लियर, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, which organization created a Guinness World Record for the longest continuously laid lane of 75 किलोमीटर? 75 किलोमीटर की लेन सबसे जल्दी मतलब किस अथॉरिटी ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है? तो NHAI। कितने देर में? तो 105 घंटे और 7 मिनट। 105 घंटे 7 मिनट में क्लियर कर दिया। नेक्स्ट, एज पर द रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 रिपोर्ट रिलीज रिसेंटली, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एक्सीडेंट? आपको यहां बताना है कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी पहले पे आता है। तो वो है भाई साहब अपना इंडिया। क्लियर, सॉरी इंडिया है, लेकिन इसमें पूछा स्टेट के बारे में आपको बताना है। तो स्टेट है मिजोरम। फर्स्ट पे मिजोरम है, सेकंड पे बिहार, फिर नेक्स्ट आता है पंजाब। ऐसे और लोग आते जाते रहते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट विच कंट्री रिकॉर्डेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ, यहाँ पे देखिए कंट्री पूछा हुआ है, विच कंट्री रिकॉर्डेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एयर पोल्यूशन। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये हम ही लोग हैं और ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि इसको जल्दी से फटाफट खत्म करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड बोस इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट कैंपस इन विच सिटी? तो उस सिटी का नाम है बेंगलुरु। क्लियर, नेक्स्ट, which is the most expensive city in India for foreign employees as per the Mercer's 2022 cost of living city? मतलब रहने के लिए सबसे महंगी शहर इंडिया में कौन सी है? तो भैया इसका नाम है बंबई नगरिया, मुंबई। किस रैंक पे है, कोई बताना चाहेगा? चलिए मैं बता दे रहा हूं, 127 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मे बी ये ना पूछा जाए, आपको मुंबई जरूर याद रहना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़े। अब बताता है विच इज द ओनली इंडियन सिटी, भारतीय सिटी, टू अचीव द गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी इन एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021। तो पहले पे बेंगलुरु ही है। खैर इसमें 4 है तो आप याद रख लीजिएगा, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद एंड मुंबई। क्लियर, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई। नेक्स्ट, विच स्टेट इन इट्स बजट अनाउंस
300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी। कौन थे? तो ये अपना साड़ा पंजाब। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट लिवेबल सॉरी टंग ट्विस्ट हो रहा है मेरा, सिटी इन द वर्ल्ड एज पर द EIU ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स। तो पहले पे क्या आता है? वियना। सेकंड में डेनमार्क की सिटी है। थर्ड पे स्विट्जरलैंड की। क्लियर? आगे बढ़े। जस्ट सेकंड गाइस, जैसा कि आपको पता है कि यूपी एपीओ है या जुडिशरी, इसके लिए मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से करंट अफेयर तैयार कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं और लॉ के स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनका लॉ अच्छा खासा तैयार हो जाएगा, लॉ में उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती, उनका सिलेक्शन जीके और जीएस की वजह से ही रुकता है। तो अब आपको जीके जीएस के लिए कोई लोड लेना नहीं है। हालांकि मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता है, वो मुझसे कनेक्टेड हैं, कुछ नए स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता है, तो आप जान लीजिए जीके जीएस की चिंता बिल्कुल भी मत करिए। मेरे कुछ पुराने लेक्चर्स हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, टारगेट फॉर आईक्यू पे, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो बात कर रहा है ये कि विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल बेंचमार्किंग इंडियाज पेमेंट सिस्टम। तो अपना ये RBI। नेक्स्ट बात करता है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज हैज बीन प्रपोज्ड टू बी सेट अप बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो उस इंस्टीट्यूशन का क्या नाम है? तो दो लोग मिलके किए हैं, IRDAI और NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अच्छा, ये जान गए हैं, तो इसके चेयरमैन कौन है ये जानना भी तो जरूरी है। सॉरी, जस्ट सेकंड। इसके चेयरमैन कौन है? तो भैया इसके चेयरमैन है देवाशीष पांडा। एक मिनट यहां छोड़ दीजिए, देवाशीष पांडा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लॉन्च्ड रिपोर्ट टाइटल टेक होम राशन गुड प्रैक्टिसेस अक्रॉस द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये भैया नाबार्ड है, और इसको नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मिलके कराया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC launched grand hackathon in collaboration with which institution। ये क्या पूछ रहा है आपको? देखिए, जो ONDC है उसने लॉन्च किया है अभी हाल ही में ग्रैंड हैकाथॉन इन किसी से कोलैबोरेट करके, तो उस इंस्टीट्यूशन का आपको नाम बताना है। तो चलिए मैं ये बता दूं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव था कि बायर और सेलर के बीच में कुछ अच्छी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएं और चीजें सही से चले। तो ये है नाबार्ड। क्लियर? आगे बढ़ते। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये अपना कौन सा है? नीति आयोग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जुडिशरी के लिए और यूपीएपीओ के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल SATYAMSHUKLA जुडिशरी /APO पे आपको करंट अफेयर कराता रहूंगा, और साथ साथ में टारगेट फॉर IQ के
यूट्यूब चैनल पे, तो आपको मिलते ही रहेंगे। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए, टारगेट फॉर आईक्यू एमपी के लिए मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए नया बैच स्टार्ट किया है। तो फटाफट आप टारगेट फॉर आईक्यू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉल करके फटाफट इंक्वायरी ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दें। अब कुछ थीम के बारे में जान लेते हैं। थीम से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं और ज्यादा चांसेस हैं कि ये इस बार पूछे जाए। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स? तो भैया जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये हर साल जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है। इस बार ये 100वां था, 100। क्लियर? तो इसका नाम क्या था, थीम क्या था? तो इस थीम का नाम था कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022? जैसा कि आपको पता है कि योगा डे कब मनाया जाता है, तो ये 21 जून 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। तो इस बार का थीम क्या था? तो इस बार का थीम था योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए, आपको कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। whoever, whatever and whenever everyone has a right to seek safety is the theme of which international day observed in June? तो ये है भैया वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का थीम क्या है? तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि 14 जून को ब्लड डोनेशन डे होता है। मतलब इस पे कैंप कई जगह, हर जगह छोटे छोटे बड़े बड़े कैंप लगते हैं। ब्लड आप भी डोनेट कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है, मतलब एक अच्छा इनिशिएट है, अच्छा लगता है ब्लड डोनेट करके। और ब्लड आप डोनेट करेंगे तो आप अपने अंदर भी फर्क पाएंगे कि आपको कुछ अच्छा महसूस होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो इसका थीम क्या था? तो थीम है भैया ब्लड डोनेशन एंड एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इंट्रोड्यूस न्यू असेसमेंट क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट इंक्लूडिंग हैप्पीनेस, देशभक्ति। देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा, इंक्लूडिंग हैप्पीनेस, देशभक्ति एंड एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है। दिल्ली गवर्नमेंट। हैप्पीनेस जो है ये आई थिंक क्लास 3 to 8 है, एंड तो देशभक्ति है, एंटरप्रेन्योरशिप 9 to 11 है। खैर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हैप्पीनेस, देशभक्ति और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने इंट्रोड्यूस किया है? तो वो आंसर होगा दिल्ली गवर्नमेंट। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम नेम्ड नारी को नमन? नारी को नमन जो है एक नया स्कीम है, ये किस इंडियन स्टेट ने स्टार्ट किया है? तो उस स्टेट का नाम है हिमाचल प्रदेश। यहाँ के सीएम साहब जिनका नाम है जयराम ठाकुर, इन्होंने ही इनिशिएट किया है। इसमें बस चार्जेस में 50% महिलाओं को कम देना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?
अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको अभी तक सब क्लियर है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं ये चुने चुने क्वेश्चन है, हर जगह से मैं इंपॉर्टेंट खोज खोज के लेकर आया हूं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसके नोट्स भी बना लीजिएगा। अब बात करते हैं विच स्टेट टॉप द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन रैंक इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो कौन सा है वो भाई साहब? आंध्र प्रदेश, सबसे पहले पे आंध्र प्रदेश है, उसके बाद अपना गुजरात, फिर हरियाणा, उसके बाद कर्नाटक का। आपको आंध्र प्रदेश जानना ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, एमसीक्यू मैं ऑप्शन में नहीं दिया हूं तो ऐसे पढ़ लीजिएगा। विच स्टेट यूनियन टेरिटरीज इज द फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट ऑफ इंडिया? तो हिमाचल प्रदेश ऐसा स्टेट हो गया है कि वहां वो पूरा स्मोक फ्री है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में। आगे बढ़ते हैं। 2022 resilient democracy statement is associated with which global association? तो जी क्लियर। अगर आप ये सही से नोट डाउन नहीं कर पाए, हालांकि मैं जो भी ये आंसर्स लिख रहा हूं उसको बोलते भी जा रहा हूं, अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां पे जाके ले लीजिएगा। जैसा कि आपको पता है मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है सत्यम शुक्ला जुडिशरी। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड। चलिए पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट नरेंद्र मोदी मार्ग हैज बीन इनॉर्गरेटेड इन द नेम ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी? पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पे किस राज्य में नरेंद्र मोदी मार्ग सड़क का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर सिक्किम। सिक्किम में नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है। क्लियर। हु हैज बिकेम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है और आप यूपी एपीओ देने जा रहे हैं तो इसको मत भूलिएगा। तो क्या नाम है इनका भैया? दुर्गा शंकर मिश्रा। दुर्गा शंकर मिश्रा जी को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव चुने गए या बनाए गए हैं। अब ये यूपी का है तो यूपी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स याद कर लीजिए आप, जैसे यूपी की कैपिटल क्या है? तो लखनऊ। यूपी के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी, ये बीजेपी से हैं, बताने की जरूरत नहीं है। यूपी के गवर्नर फिलहाल कौन है? तो वो आनंदीबेन पटेल जी हैं। सीजेए मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के कौन है? तो राजेश बिंदल, राजेश बिंदल जी। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश इज बॉर्डर्ड बाय 8 स्टेट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आप यूपी एपीओ या फिर भैया यूपी पीसीएसजे अभी देने ही वाले हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुई है? इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन हैज स्टार्टेड? तो उसका नाम है शंघाई। कहां है ये? चाइना में। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? शंघाई, चाइना। नेक्स्ट, इसके बारे में कुछ जान लीजिए तो इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन ओपन इन चाइना शंघाई। With this, the total length of the metro network is Shanghai has recorded 381 किलोमीटर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति में सुधार के लिए पेशाब का अधिकार राइट टू पी, इसका अभियान कहां से शुरू किया गया है अभी फिलहाल? कोई बताना चाहेगा? चलिए मैं ही बता देता हूं, नागपुर। नागपुर इज द करेक्ट आंसर। नागपुर कहां पे है? महाराष्ट्र में है। क्लियर।
देख लीजिए इसका पर्पस क्या था या उसका उद्देश्य क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव था। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो लोग नागरिक हैं वो सख्त, सुरक्षित और निःशुल्क शौचालय उपलब्ध पा सकें। इट मीन्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन इज टू प्रोवाइड क्लीन, सेफ एंड फ्री टॉयलेट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द permanent representative of India to the UN Nation Conference on Disarmament? हिंदी में चलिए जान लीजिए, निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र यूएन सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है अनुपम रे। करेक्ट आंसर इज अनुपम रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया गैलेक्सी 2021? मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? हालांकि ये बहुत न्यूज में रही हैं तो आपको ये पता है, निकिता सोकल। क्लियर। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, हु हैज बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक? आरबीएल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो राजीव आहूजा। राजीव आहूजा। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में जान लेते हैं। आरबीएल बैंक की स्थापना कब हुई थी, स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 1943 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी सीईओ जैसा कि आप जान ही गए हैं, राजीव आहूजा। और आरबीएल बैंक का जो टैग लाइन है वो है अपनों का बैंक, परायों का नहीं, अपनों का, आपका, हमारा, हम सबका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडियन राइटर्स हैव बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी पुरस्कार? हिंदी में पढ़िए, कितने भारतीय लेखकों को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर इज 20। चलिए आपको बता देते हैं हिंदी में और इंग्लिश में किसको मिला। तो राइटर नमिता गोखले हैज बीन ऑनर्ड विद द अवार्ड फॉर हर इंग्लिश नॉवेल। ये इंग्लिश नॉवेल में इनको मिला था। तो इनके नॉवेल का क्या नाम था? थिंग्स टू लीव बिहाइंड। क्लियर। तो ये नाम रखिए, याद रखिएगा, जो इंग्लिश में मिला, इंग्लिश में जिसको मिला है उनका नाम है नमिता गोखले। फिर दया प्रकाश सिन्हा, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है हिंदी लैंग्वेज के लिए। क्लियर। तो ये याद रखिएगा कि हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा, इंग्लिश के लिए नमिता गोखले। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको ऐसे करंट अफेयर के और सीरीज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। और टारगेट फॉर आईक्यू का आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टारगेट फॉर आईक्यू के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी फटाफट। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल सत्यम शुक्ला जुडिशरी/APO पे ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। टाटा बाय बाय।